मेरा नमस्कार। देखिए, जो शिक्षक भर्ती के रिलेटेड जो एलटी ग्रेड का है उसके लिए अनशन भी जारी किया गया है। क्रमिक अनशन बहुत सारे मांगे की गई है। एक तो जीआईसी का जो हुआ था 2021 का, उसको वेटिंग के लिए मांग किया जा रहा है, जो कि जायज़ है क्योंकि कुछ नंबर से बच्चों का हुआ नहीं है, तो वो समझ रहे हैं कि वो भी एक समस्या है। सेकेंड लिस्ट मांग की जा रही है। दूसरी चीज़, न्यू भर्ती एलटी ग्रेड का जैसा सरकार ने आश्वासन दिया था, और जीआईसी का, दोनों की अधियाचन मिलने के बावजूद भी नहीं भर्ती आ रही है। इसको लेकर क्रमिक अनशन जारी करने का फैसला लिया गया है। जो भी आपके नेतागण हैं छात्र के, अब आप देखेंगे जो नेतागण में हैं लोग, जो लोग काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, कृपा शंकर जी हैं, अंजनी जी हैं, आलोक जी हैं, प्रवेश जी हैं, उषा जी हैं, ईशा जी हैं, अजय सिंह जी हैं, उमेश यादव जी हैं, सत्येंद्र यादव जी हैं। ये सभी लोग मिलके क्रमिक अनशन करने का फैसला किया गया, और लोक सेवा आयोग की गेट पे इन्होंने अनशन किया है। और इनकी मांग ये है कि एलटी ग्रेड की वैकेंसी है और जीआईसी की वैकेंसी है, जो कि अधियाचन मिलने के बावजूद भी अभी तक आया नहीं है। आयोग का कहना है कि अहर्ता अभी क्लियर नहीं है कुछ सब्जेक्टों का, जैसे इंग्लिश का, हिंदी का, संस्कृत का और कला का। इस वजह से हम नहीं निकाल सकते। गेट बाद में क्लोज कर दिया गया। हालांकि पुलिस प्रशासन से ये लोग परमिशन ले चुके हैं, तो दंगा नहीं हुआ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो अब इस पे देखिए दबाव दिया जा रहा है, तो जल्दी हो सकता है इसकी वैकेंसी निकले। ये एक सबसे अच्छी खबर है। आगे बढ़ते हैं। दूसरी ये सबसे बड़ी खबर है कि आप देखेंगे कि 1.25 लाख पद खाली है। नई भर्ती के लिए कोर्ट पहुंचे सब। और फिलहाल देखेंगे शिक्षकों की भर्ती 4 साल से कोई नहीं 2018 में आई थी। जैसा कि कई जिलों में आप देखेंगे 25% से ज़्यादा रिक्त पद हैं। हाईकोर्ट सरकार से जवाब मांगी है। 3 मई तक सरकार को सबमिट मामले की सुनवाई होगी। मैंने 3 मई को, आप देखेंगे अप्रैल चल रहा है, तो मई नेक्स्ट मंथ तक का टाइम भी है कि क्यों नहीं आप उसको फिल कर रहे हैं ये चीज़। क्योंकि इस मामले में क्या है कि 1.5 लाख पद खाली है, और सरकार ने भी माना है कि एटलीस्ट 53,000, उन्होंने विधानसभा में रिप्लाई दिया था। तो बच्चों का जो आरटीआई के थ्रू इन्फॉर्मेशन है, वैसे सरकार की तरफ से तो एटलीस्ट 53,000 तो निकालना ही चाहिए इनको। बाद में जो भी प्रोसेस है वो करना चाहिए, लेकिन फ़िलहाल अभी तक कोई दूर इसलिए हाईकोर्ट ने 3 मई तक इसको मांग किया गया है। 2018 के बाद कोई भी भर्ती नहीं आया है इसमें। कई जगह तो 25% सीट खाली है। तो ये भी एक अच्छी खबर है। और कोर्ट में जवाब देता है सरकार, जितनी भी रिक्त पद का सरकार जवाब देगी, उतना तो रिक्त पद निकालने की बाउंड हो जाएगी। तो 3 मई तक आपको वेट करना पड़ेगा कि सरकार का रिप्लाई क्या आता है हाई कोर्ट में। तो ये एक अच्छी संकेत है। आगे बढ़ते हैं। ये भी आप देखेंगे कि उच्चतर शिक्षा आयोग में उप सचिव को मिलेगा सेवा का विस्तार। ये एक अच्छी खबर है। जो भर्ती 1017 का होना था तैनाती, जब तक ये वैकेंसी क्लियर नहीं होगा विज्ञापन संख्या 51, तब तक इनका एक्सटेंशन किया जाएगा। जैसा कि ये रिटायरमेंट का आप समझ ही रहे हैं। तो असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती के लिए जो 1017 पोस्ट जो निकाली गई थी, इसकी भर्ती के लिए जो उप सचिव हैं उनका सेवा में विस्तार किया जाएगा। तब तक किया जाएगा तो जब तक इनका ज्वाइनिंग नहीं हो पाता है। जैसा कि कहा जा रहा था कि नहीं हुआ तो नहीं हुआ। तो ये एक अच्छा संकेत है शिक्षकों भर्ती के लिए, जो असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं उनके लिए। आगे बढ़ते हैं। ये आपको मामला थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, शायद फ्यूचर में आपका काम दे। ये है कि हाईकोर्ट में याची ने अपने कनिष्ठ की नियुक्ति की तिथि की वरिष्ठता आदि में दिए थे निर्देश। एक ही चयन प्रक्रिया से आए अभ्यर्थियों को बाद में नियुक्ति पर नहीं कर सकते अधिकारों से वंचित। मतलब ये है आपका, जैसे मान लीजिए 2021 का जीआईसी की नियुक्ति हुई, बैच का जो भी जीआईसी का किसी भी प्रोफेसर का हो रहा है, और उसी में अगर मान लीजिए जो अभी सेकंड सूची अगर आती है तो 2021 भर्ती के अंतर्गत उनकी नियुक्ति की जाती है। तो जैसे कुछ बेनिफिट में कहते हैं कि नहीं, इनको बेनिफिट नहीं मिला क्योंकि इतने वेतनमान और सैलरी नहीं मिले, मान लीजिए अभी तक ज्वाइन ही नहीं हुआ सेकेंड फेज का। तो उस तरह का प्रोसेस में अगर होता है तो जो बेनिफिट उनको मिलेगा वो बेनिफिट जो
वेटिंग चाहे वाले चाहे बाद में जो ज्वाइनिंग किए हैं उनको भी मिलेगा, ये कोर्ट का द्वारा है। जैसा कि जो आयोग था, डिपार्टमेंट था, वो नहीं मान रहा था, तो इस वजह से कोर्ट ने ये एक अच्छा संकेत दिया है कि जो जिस भी प्रोसेस में से आया है सेम प्रोसेस में, तो उसको सेम बेनिफिट मिलना चाहिए, इसके अलावा नहीं मिलना चाहिए। तो वो सारे सुविधाएं जो प्रीवियस वाले को मिला है वो सबको मिलना चाहिए। तो ये सारे शिक्षक रिलेटेड भर्ती से न्यूज़ थे। ओके, जय हिंद, जय माता।